हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का एडिटोरियल इम्पोर्टेंट है। बेसिकली सबको पता है कि हमारे कंट्री में जो पेंडेमिक्स फेज से हम लोग जो गुजर रहे हैं उसमें हमारे पास केवल दो वैक्सीन अवेलेबल हैं। एक सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चर कर रहा है, एक भारत बायोटेक कर रहा है। ठीक है, तो दो हैं, लेकिन हमारी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इसका जो सप्लाई है काफ़ी कम होते जा रहा है। जिस रेट से, जिस पेस से हम पूरे पॉपुलेशंस के इंडिया के लोगों को जिस रेट से वैक्सीनेशन की ज़रूरत है वैस उस रेट को हम लोग फॉलो नहीं कर पा रहे, उसको मीट नहीं कर पा रहे हैं। यानी हमेशा शॉर्टेज बना रहा है, या तो उसके डिलीवर होने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, बाधा आ रही है। ओवरऑल मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में मैन्युफैक्चर नहीं हो पा रहा है। तो ये एक ऐसा हमारा सरकार का एक डिसीजन आया है कि इस दोनों कंपनी के अलावा, राइट, इस दोनों कंपनी के अलावा कोई और भी जो बड़ी बड़ी एक जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है, जो और भी दवा की जो कंपनी है जो बहुत वैक्सीन्स बनाती हैं, तो उसको भी एक लाइसेंस दिया जाए, जिसकी वजह से ये जो कोवैक्सीन या कोविशील्ड बन रहा है इसके ऑलमोस्ट कॉन्ग्रुएंट वैक्सीन्स वो जनरेट करे, और ताकि सप्लाई ज़्यादा बढ़ सके, क्योंकि अभी वैक्सीन के शॉर्टेज से हम लोग गुजर रहे हैं। तो यही हमारा टॉपिक है। टॉपिक ये दिया है यूजिंग ऑल ऑप्शन, यानी यूजिंग मतलब प्रयोग करना, ऑल ऑप्शंस जो भी हमारे पास विकल्प हैं, इस दोनों सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड बायोटेक के अलावा और भी जितने सारे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, विकल्प मौजूद हैं, उसका प्रयोग करना। ऑन कोवैक्सीन लाइसेंसिंग, खास करके कोवैक्सीन को लेकर के बोला जा रहा है यहाँ पे। कोवैक्सीन को लाइसेंस देने के लिए और भी को सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और बायोटेक के अलावा और भी जो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी हैं उसको क्या किया जाए, उसका यूज किया जाए इस वैक्सीन को बनाने में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन प्रोड्यूस हो सके। इनेबलिंग अदर मैन्युफैक्चरर्स टू प्रोड्यूस कोवैक्सीन इज ए नेसेसरी स्टेप। करें कि इनेबलिंग मतलब क्या, सक्षम बनाना अदर मैन्युफैक्चरर, जो दूसरे दवा की कंपनी है, जो उत्पादक करता है, जो निर्माण करने वाले हैं, तो इनको सक्षम बनाना, ये दूसरे मैन्युफैक्चरर है इनको सक्षम बनाना टू प्रोड्यूस कोवैक्सीन, जिसके वजह से वो कोवैक्सीन को प्रोड्यूस कर सके, उत्पन्न कर सके। ये क्या है, इज ए नेसेसरी स्टेप, ये बहुत ही ज़रूरी कदम है, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया गया है। ऑलराइट, अब प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे मूव करते हैं। करें कि एज द सेकेंड कोविड-19 वेव कंटिन्यूज टू रेवेज द कंट्री, एज जैसा कि ये जो सेकेंड वेव है कोविड-19 का वेव, कंटिन्यूज मतलब जारी है इसका, टू रेवेज, रेवेज मतलब होता है नाश करना, विनाश करना, द कंट्री। सबको पता ही है जो सेकेंड वेव काफ़ी डेडली है हमारे कंट्री को, पूरी मतलब एक लगातार इसका जारी है, मतलब विनाश करना इसका एकदम जारी है। रेवेज मतलब होता है नाश या विनाश करना, कंटिन्यूज मतलब एकदम जारी है। Correct. It is now clear that universal and swift vaccination is the only way out to mitigate the effects of pandemic. अब बोल रहा है कि सबको पता ही है कि सेकेंड वेव काफ़ी डेडली है, काफ़ी विनाश कर रहा है। तो अब ये बिल्कुल बात क्लियर है, इट इज़ नाउ क्लियर, ये बिल्कुल क्लियर है कि यूनिवर्सल एंड स्विफ्ट वैक्सीनेशन, यूनिवर्सल मतलब क्या, सार्वभौमिक मतलब सब लोगों तक पहुँचे। स्विफ्ट वैक्सीनेशन, स्विफ्ट मतलब क्या होता है, तेज़ी से, काफ़ी फास्ट वैक्सीनेशन। तो ये अब बहुत क्लियर बात है कि सार्वभौमिक और बहुत तेज़ी से जो वैक्सीनेशन है इज ओनली ए वे आउट, इसका एकमात्र तरीका है, इससे हम लोग पार पा सकते हैं, टू मिटिगेट, कम करने के लिए, द इफ़ेक्ट्स ऑफ द पैंडमिक। हमारे पास अब एक ही तरीका है कि सबको क्या हो पहुँचे, सबके पास वैक्सीनेशन पहुँचे, और वैक्सीनेशन का जो रेट है काफ़ी स्विफ्ट हो, स्विफ्ट मतलब काफ़ी फास्ट हो, तब जा कर के हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो पेंडेमिक, सेकेंड पेंडेमिक का एक वेव आया है उसके इफेक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं। मिटिगेट करना मतलब कम करना, रिड्यूस करना, डिक्रीज करना। ठीक है, हमारे पास एक ही एक रास्ता बचा हुआ है इसके इफेक्ट्स को मिटिगेट करना, कम करने के लिए, कि हम लोग क्या, वैक्सीनेशंस को यूनिवर्सल बनाएं और काफ़ी उसके रेट को, उसके मतलब वैक्सीनेशन के दर को काफ़ी तेज़ी से करें। बट with only 3% and 10.4% of the total population estimated to have taken the second and the single dose respectively। लेकिन बात की जाए, बोल रहा है यहाँ पे केवल 3% एंड 10.4% टोटल पॉपुलेशन, हमारी जितनी भी जनसंख्या है उसका मात्र 3% वो क्या है, वो लोग क्या सेकेंड डोज ले चुके हैं।
3% किसके लिए है, सेकेंड के लिए है, और 10.4 किसके लिए है, सिंगल डोज के लिए है। हमारी जितना जनसंख्या टोटल पॉपुलेशन, ये एस्टिमेट किया गया है कि उसका केवल 3% लोग सेकेंड डोज मतलब दोनों डोज लेने वाले की मतलब उसका क्या डेटा है, केवल 3%। सिंगल डोज जो लिए हैं उनका डेटा क्या है, 10.4% रेस्पेक्टिवली लगा है, मतलब क्रमशः। The goal of vaccinating a substantial number of people to achieve immunity against SARS-CoV-2 and its variant remains a tall order for India। अब यहाँ पे बोला है कि ये जो गोल है, एक लक्ष्य है, ऑफ वैक्सीनेटिंग ए सब्सटेंशियल मतलब होता है अच्छा खासा नंबर, काफ़ी मात्रा में जिसको बोल सकते हैं। हमारा ये गोल है ये वैक्सीनेशन करने का, वैक्सीन देने का, एक अच्छे खासे नंबर, अच्छे खासे संख्या में लोगों को वैक्सीन पहुंचाना, उनको देना हमारा लक्ष्य है। और क्या इससे होगा, टू अचीव इम्यूनिटी, जिसकी वजह से ये लोग इम्यूनिटी प्राप्त कर सके अगेंस्ट SARS-CoV-2। ये कोविड-19 के लिए ही बेसिकली है, कोरोना वायरस के लिए ही है। तो हमारे जो लक्ष्य है वैक्सीनेशन का, एक अच्छा खासा नंबर, अच्छा खासा संख्या में लोगों को तक पहुंचाने का, जिसके वजह से लोगों की इम्यूनिटी बढ़े कोरोना वायरस के अगेंस्ट, एंड इट्स वेरिएंट, और इसका जो परिवर्तित रूप है, वेरिएंट्स करने का मतलब इसका जो परिवर्तित रूप है, ठीक है। तो ये जो बात है कि सबके लक्ष्य हम लोग जो बनाए हैं कि वैक्सीनेशन बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना, इम्यूनिटी को अचीव करना इसके खिलाफ में, और उसके परिवर्तित रूप के खिलाफ में, तो ये क्या है, रिमेंस मतलब बरकरार है, बना हुआ है। और टॉल ऑर्डर फॉर इंडिया, टॉल ऑर्डर का मतलब होता है कोई काम जो करना काफ़ी मुश्किल है, ठीक है ना। एक ऐसा कोई काम जिसको करने में काफ़ी कठिनाई हो, उस लेवल तक पहुंचना, अचीव करना काफ़ी डिफिकल्ट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉल ऑर्डर। तो ये जो हम लोग बात बोले, ये जो गोल सेट किए हुए हैं, तो ये इंडिया के लिए अभी भी क्या, अभी भी काफ़ी मुश्किल का काम बना हुआ है। सप्लाई कांस्टेंट, सप्लाई मतलब वही आपूर्ति बोल सकते हैं, कांस्टेंट मतलब बाधा, रुकावट, ठीक है, इन डिलीवरिंग। अब ये जो हमारे पास ओनली 2 कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड भारत बायोटेक, तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो सप्लाई कांस्टेंट मतलब इसमें जो बाधा आ रहा है सप्लाई में, डिलीवर करने में बाधा आ रहा है, द ओनली 2 वैक्सीन अवेलेबल टू इंडियन सुपर। एक तो सबसे बड़ा बात है कि हमारे पास केवल 2 ही वैक्सीन हैं, और 2 ही बनाने वाली कंपनी भी है, और उसके सप्लाई में भी क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, डिलीवर करने में, जगह जगह पहुंचाने में काफ़ी बाधा आ रही है, उसके सप्लाई में कांस्टेंट बाधा आ रही है। कोविशील्ड कोवैक्सीन सबको पता है कि अभी तक हमारे पास 2 हैं। इसके साथ साथ एक रशियन डेवलप्ड स्पुतनिक 5, ये भी काफ़ी न्यूज़ में था, वैक्सीन है जस्ट डिप्लॉयड। डिप्लॉयड मतलब क्या, इसको भी शामिल किया गया है, लागू किया गया है। तो 2 तो हमारे पास हैं ही, लेकिन एक रसिया की जो वैक्सीन है जो कि वहाँ की बनी हुई है, उसका क्या नाम है, स्पुतनिक 5, उसको भी क्या तुरंत हाल ही में उसको डिप्लॉय किया गया है, लागू किया गया है। अब यहाँ पे क्या आर, अब आर कनेक्ट करते हैं यहाँ से कॉन्स्टेंट से। ये जो बाधा है सप्लाई में, जो बाधा है, आर वन ऑफ द रीजन्स, केवल एक कारण है, वाई द पेस ऑफ वैक्सीनेशन हैज फॉलन, जिसके कारण ये जो वैक्सीनेशन का जो पेस है, रफ्तार है, ये क्या हो गया है, गिर गया है, कम पड़ गया है। क्लियर, फिर से इसको देख लेते हैं। हमारे पास इंडिया में मात्र 2 ही वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, और हाल ही फिलहाल में रसिया के द्वारा जो डेवलप्ड स्पुतनिक वी है, उसको भी एक मतलब उसको डिप्लॉय कर दिया गया है, मतलब उसको लाइसेंस दे दिया गया है, ठीक है। इतना होने के बावजूद इसमें भी सप्लाई में बाधा पहुंच रहा है, डिलीवर करने में पहुंच रहा है। तो यही हमारे पास केवल एक कारण है जिसके वजह से वैक्सीनेशन का जो एक रफ्तार है जो कि काफ़ी फॉल कर गया है, नीचे गिर गया है, उसकी रफ्तार कम हो गई है। कर्नाटका एंड महाराष्ट्र हैव halted vaccinations for the 18 to 44 एज ग्रुप टू एड्रेस दिस एज वेल। अब कर्नाटका और महाराष्ट्र की बात करें तो उन्होंने क्या कर दिया, हॉल्ट, हॉल्ट मतलब क्या, रोक लगा दिया है, मतलब स्टॉपेज लगा दिया है, किस पे, वैक्सीनेशन पे, वहाँ पे टीकाकरण जो लग रहा था उस पर रोक लगा दिया है। किसके, किस ग्रुप के लिए, 18 to 84, 18 साल से लेकर 44 साल के एज ग्रुप तक के जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा था उस पर अभी उन्होंने क्या कर दिया है, हॉल्ट लगा दिया, रोक लगा दिया है, टू एड्रेस दिस, ये जो समस्या है, ठीक है ना। अब सप्लाई नहीं आ रहा है, सप्लाई में बाधा पहुंच रहा है, डिलीवर जगह जगह पे नहीं हो पा रहा है, तो ये जो समस्या को एड्रेस करने के लिए, एड्रेस मतलब क्या, उसको सुलझाने के लिए, उसका समाधान करने के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटका गवर्नमेंट ने 18 से 44 साल के एज ग्रुप को वैक्सीनेशन देना बंद कर दिया, अभी हॉल्ट लगा दिया है। ऑलराइट, आगे मूव करते हैं। करें कि वाइल द मैन्युफैक्चरर्स
Serum Institute of India and Bharat Biotech have promised an augmentation in production capacity. While जबकि ये जो मैन्युफैक्चरर है, जो दवा बनाने वाली जो कंपनी है, कौन कौन? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक। आपको पता होना चाहिए ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका हेड ऑफिस कहाँ है? पुणे में है। एंड भारत बायोटेक का हेड ऑफिस कहाँ पे है? हैदराबाद में है। तो ये हमारी भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी के रूप में उभर करके अभी सामने आई है। मैन्युफैक्चर हमारी 2 वैक्सीन का यही मैन्युफैक्चर कर रही है। तो इन्होंने क्या किया है प्रोमिस्ड, इन्होंने वादा किया है एन ऑगमेंटेशन। ऑगमेंटेशन मतलब होता है वृद्धि करना, एक बढ़ोतरी को होना, ठीक है ना, मतलब बहुत उसमें इजाफा लाना। इन प्रोडक्शन यानी इन्होंने वादा किया है कि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो भी वैक्सीन बन रहा है, इसका कैपेसिटी को, इसकी क्षमता को बढ़ाएंगे, ठीक है, इन्होंने इसका वादा किया है। द डिपेंडेंस ऑन देम टिल अदर वैक्सीन, अभी तक टिल अदर वैक्सीन, टिल मतलब क्या होता है? तक, अदर वैक्सीन, जब तक हमारे पास इन दोनों के अलावा कोई दूसरा वैक्सीन ना आ जाए तब तक इस पे जो इनका डिपेंडेंस है, मतलब इस पे निर्भर रहना। द डिपेंडेंस ऑन देम यानी इन दोनों की बातें की जा रही हैं, इन पे जो डिपेंडेंस है जब तक कि कोई दूसरा वैक्सीन ना आ जाए, इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम एब्रोड। अब इसके साथ साथ दूसरा वैक्सीन में हम लोग क्या शामिल कर रहे हैं? एब्रोड से, जो विदेश से आ सकता है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में विदेश से भी कुछ वैक्सीन का परमिशन मिल जाए और हम उसमें शामिल कर लें। तो इन दोनों वैक्सीन के अलावा जब तक नहीं आता तब तक इन पे जो डिपेंडेंस है कोवैक्सीन और कोविशील्ड पे, आर मेड अवेलेबल अदर लॉन्ग टर्म, ठीक है, आर मेड अवेलेबल ओवर द लॉन्ग टर्म, ठीक है ना। अभी तो यहाँ से कनेक्ट किया है कि ये जो है ये काफ़ी लंबे समय तक अवेलेबल कराने में इसमें टाइम लगेगा। विल रिमेन ए कॉन्स्टेंट इन द पेस ऑफ वैक्सीनेशन एंड एक्सपोज मच ऑफ द पॉपुलेशन टू पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन। अब बोल रहा है, इस सीधी सी बात बोल रहा है कि हमारे पास 2 वैक्सीन अवेलेबल है, जब तक कोई दूसरा वैक्सीन या कोई विदेश से वैक्सीन नहीं आ जाता है और इस पर हम लोग डिपेंड कर रहे हैं, उसमें तो खैर टाइम लगेगा, लेकिन इस पर डिपेंड रहने में और इसमें जो बाधा उत्पन्न हो रही है, ये क्या हमेशा बाधा उत्पन्न होते रहेगा? विल रिमेन ए कॉन्स्टेंट, हमेशा बाधा बना रहेगा इन पेस ऑफ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के पेस में, ठीक है। एंड एक्सपोज मतलब यहाँ पे मतलब है प्रभावित होना। जैसे कोई भीड़ भाड़ वाला एरिया में हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं ना वहाँ पे एक्सपोजर है, कोरोना वायरस का एक्सपोजर के चांस ज़्यादा है, मतलब हम लोग हो सकता है कि वहाँ पे ज़्यादा अफेक्टेड हो जाए, डेट्स कॉल्ड एक्सपोजर। तो जब तक हम दोनों इस वैक्सीन पर डिपेंड रहेंगे तब तक क्या होगा, हमारी वैक्सीनेशन में बाधा बनी रहेगी, उसके वैक्सीनेशन का जो पेस कम होता रहेगा, और जो जहाँ पे पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा जो जनसंख्या है, उसमें क्या, उनमें एक्सपोजर का चांस ज़्यादा है। इंडिया हैज़ राइटली सॉट, ये सिक का V2 या V3 फॉर्म है। सिक बड़ा हमेशा यूज होता है, हर एक एडिटोरियल में यूज होता ही है, ठीक है। तो इसका मतलब चाहना, इंडिया हैज़ राइटली सॉट मतलब चाहा है, बिल्कुल सही चाहा है, अलॉन्ग विथ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के साथ इसमें इंक्लूड कर लें, और टेम्प्रेरी वेबर, टेम्प्रेरी मतलब क्या, मतलब जो कि टेम्प्रेरी है, कुछ पल के लिए हो। वेबर मतलब क्या होता है? छूट, माफ़ करना होता है ना, माफ़ पत्र, छूट पत्र। ऑफ प्रोविजन इन द ट्रिप्स ऑफ एग्रीमेंट, हम लोग पिछले एडिटोरियल में भी पढ़े थे ट्रिप्स एग्रीमेंट के बारे में, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी होता ना क्या बोल सकते हैं इसको, ट्रिप्स जो था, कोई भी आदमी अपने से अपने स्किल के अकॉर्डिंग कुछ डेवलप करता है तो उस पर उसका हक होता है, अधिकार होता है, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कोई दूसरे कंट्री वाला, डेवलप कंट्री काफ़ी वैक्सीन बना लिए हैं, काफ़ी उनके पास स्टॉक है, तो वो उनके पास राइट है कि वो किसको देगा किसको नहीं देगा, इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके थे। तो इंडिया और साउथ अफ्रीका ने ये जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है, जिसके तहत वो लोग अपना अधिकार जताते हैं, इंडियन इंटेलेक्चुअल राइट जिसको बोल सकते हैं, तो इसके तहत उनका जो प्रोविज़न है, ठीक है ना, उनमें जो कुछ मापदंड है, तो इंडिया और साउथ अफ्रीका ने एक चाहा है कि इसमें कुछ पल के लिए छूट दी जाए, ठीक है, टू फैसिलिटेट मतलब सुगम बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, यूनिवर्सल एक्सेस टू कोविड-19 वैक्सीन। अभी ये लोग क्या करेंगे, जो ट्रिप्स एग्रीमेंट में थोड़ा बहुत छूट मिलेगा तो क्या होगा कि बहुत सारे कंट्री में भी जो अंडर डेवलप कंट्री है वहाँ पे इन लोगों का टेक्नोलॉजी जाएगा, वहाँ पे लोग अपना जो ज़्यादा वैक्सीन स्टॉक करके रखे हुए हैं तो उसको जहाँ पे ज़रूरतमंद लोग हैं उनको वैक्सीन दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम में यूनिवर्सल एक्सेस मतलब हर लोगों तक पहुँचाने में काफ़ी सुगम हो जाएगा, काफ़ी आसान हो जाएगा। बट the center has done nothing to bring vaccine and medicine under the statutory regime in India to allow for wider availability and a diversity of option।
ठीक है, ये बात तो बोल रहे हैं कि ट्रिप्स एग्रीमेंट में इंडिया और साउथ अफ्रीका ने एक मांग की है, एक चाहा है कि इसमें कुछ छूट दी जाए, और जो रिस्ट्रिक्शन है कि अपने अपना जो प्रोडक्ट है उस पर अपना हक जमाना, उसमें कुछ छूट दी जाए। ठीक है, ये बात इंटरनेशनल लेवल पर ठीक है, लेकिन सेंटर जो हमारी जो भारत सरकार है अपने इंडिया के लिए कुछ नहीं की है, हैज़ डन नथिंग, कुछ नहीं किया है टू ब्रिंग वैक्सीन एंड मेडिसिन, यानी वैक्सीन और मेडिसिन को लाने में अंडर ए स्टेचुअरी रिजिम इन इंडिया। स्टेचुअरी मतलब क्या, वैधानिक होता है, कानूनी तौर पे, मतलब कानूनी तौर पे हमारे इंडिया में लाने के लिए वैक्सीन और मेडिसिन को, इसके लिए सेंटर ने कुछ नहीं किया है। फॉर वाइडर अवेलेबिलिटी, जिसकी वजह से क्या हो सके, विस्तृत लोगों तक, बहुत ज़्यादा लोगों तक इसकी उपलब्धता हो सके, एंड ए डाइवर्सिटी ऑफ ऑप्शन, और लोगों के पास बहुत सारा क्या हो सके, मतलब विविधता जिसको बोल सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन उन लोगों के पास हो। तो इस तरह का काम हमारी भारत सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया है, ताकि बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में वैक्सीन अवेलेबल हो जाए, मेडिसिन अवेलेबल हो जाए, और लोगों के पास बहुत सारा डाइवर्सिटी ऑफ ऑप्शंस मिले। ऐसा अभी भारत सरकार ने कुछ नहीं किया है। हालांकि इंटरनेशनल लेवल पर उसने छूट की मांग की है, डेट्स ऑल राइट, बट अभी इंडिया में अंदर कुछ नहीं किया है। आगे मूव करते हैं। इनफैक्ट वास्तव में द सेंटर सबमिशन टू सुप्रीम कोर्ट, सेंटर ने कुछ सबमिट किया है, एक तरह से सौंपा है, एक तरह से कुछ जमा किया है, एक तरह से बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। द अपना कुछ बात रखा है, डैट द एक्सरसाइज ऑफ स्टेचुअरी पावर, जो एक वैधानिक पावर है, एक कानूनी पावर से रिलेटेड जो एक्सरसाइज हैं, कुछ प्रावधान हैं अंडर द पैटेंट एक्ट 1970। एक एक्ट है, पैटेंट एक्ट है, जिसमें क्या होता है कि कोई भी आदमी अपना बुद्धि विवेक से अपना कुछ काम कर रहा है, ठीक है ना, तो उसके पास उसका खुद का हक होता है कि नहीं, हम ये चीज़ बनाए हैं, मेरा हक है। तो ये जो पैटेंट एक्ट है 1970 के अंतर्गत, तो हमारे जो भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का कुछ एक सबमिशन किया है इसके बारे में, जो वैधानिक कानून है उसके प्रावधानों के बारे में। तो उन्होंने क्या कहा है हमारी भारत सरकार ने, कि अगर इसमें कुछ हेर फेर करते हैं तो ये क्या होगा, कैन ओनली प्रूव टू बी काउंटर प्रोडक्टिव एट इस। अब सेंटर गवर्नमेंट ने इसमें बोला है, सुप्रीम कोर्ट को ये बोला है कि अगर हम लोग जो पैटेंट एक्ट है इसमें अगर कुछ हम लोग इसके एक्सरसाइज में, इसके प्रावधान में कुछ हेर फेर करते हैं, कुछ अमेंडमेंट लाते हैं, तो अभी के टाइम में इस स्टेज में ये क्या होगा, एक काउंटर प्रोडक्टिव होगा। काउंटर प्रोडक्टिव कहने का मतलब जो कि लाभ नहीं देगा। प्रोडक्टिव मतलब क्या होता है, जो आपके लिए अच्छा हो। काउंटर प्रोडक्टिव मतलब जो आपके लिए अच्छा ना हो। तो यही भारत सरकार बोला है कि अगर इस स्टेज में, इस सिचुएशन में, जिस पैंडेमिक से काफ़ी उस पैंडेमिक से हम लोग गुजर रहे हैं, इस सिचुएशन में हम लोग पैटेंट एक्ट में कुछ इधर उधर करते हैं, तो अभी ये काम हमारे लिए अच्छा साबित नहीं होगा। तो ये बात क्या है, क्लियरली कॉन्ट्राडिक्ट, ये पूरी तरह से विरोधाभास कर रहा है टू इट्स इंटरनेशनल पोजिशन फॉर ए टेम्प्रेरी वेवर इन ट्रिप्स एग्रीमेंट। ये पूरी तरह से खुद को विरोधाभास कर रहा है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे तो भारत ने क्या कहा था ट्रिप एग्रीमेंट में कि आप कुछ वेवर दे दो, छूट दे दो, जिसकी वजह से क्या हो सके, दूसरे की हेल्प मिल सके। लेकिन अपने कंट्री में इंडिया क्या बोल रहे हैं कि नहीं भाई, ये जो पेटेंट एक्ट है उसमें अगर कुछ छूट किया जाएगा, सुधार इधर उधर किया जाएगा, तो इसका नुकसान होगा। ये अपने ही बात में क्या हो रहा है, इंडिया कॉन्ट्राडिक्टिंग कर रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे कुछ अपने अलग बोल रहा है, अपने इंडिया लेवल पे कुछ अलग बोल रहा है, इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी यूज किया गया है। द एग्रीमेंट अलाउज एक्सेप्शन टू द राइट ऑफ द पेटेंट ऑनर बाई ग्रांट ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस। ये एग्रीमेंट है, जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है, ये क्या अलाउ करता है, कुछ एक्सेप्शन है इसमें जो अलाउ करता है टू राइट्स ऑफ पेटेंट ऑनर। जो भी पेटेंट का ऑनर है, कोई भी उसका अपना सामान जनरेट किया है, उसका जो मालिक है, उसका हक होता है कि किसी भी कंपनी को लाइसेंस दे सकता है। जैसे सपोज कि मैंने कोई एक, मेरी एक कंपनी है, मैंने कुछ अपना डेवलप कर लिया, अब मेरे पास राइट है, अधिकार है कि अगर मैं चाहूँगा कि किसी दूसरे कंपनी अगर चाहती है, वो मेरे से डिमांड कर रही है कि उसको लाइसेंस दे, वो मेरा ही प्रोडक्ट बनाए, तो उस तरह का हम उसको कर सकते हैं। तो यही है कि पेटेंट ऑनर क्या कर सकता है, उसको मंजूरी दे सकता है लाइसेंस के लिए। सेक्शन 100 ऑफ द पेटेंट एक्ट 1970। अब इसमें जो पेटेंट एक्ट है उसका जो धारा 100 सेक्शन 100 है, वो क्या अलाउ करता है, सेंटर टू लाइसेंस स्पेसिफिक कंपनीज टू मैन्युफैक्चर वैक्सीन। अब ये जो पैटेंट 1970 में जो धारा सेक्शन 100 है, वो क्या केंद्र सरकार को ये अलाउ करता है कि कुछ खास खास स्पेसिफिक कंपनी को ही वो लाइसेंस दे, जो कि दवा की कंपनी बनाती है, चाहे जो भी वैक्सीन की मैन्युफैक्चर कंपनी है, वो गिनी चुनी स्पेसिफिक कंपनी को ही लाइसेंस दे सकता है। लेकिन सेक्शन 92 क्या कहता है, इसी एक्ट का सेक्शन 92 ये बोलता है
कि अलाउज द सेंटर लाइसेंस अ कंपल्सरी लाइसेंस इन सर्कमस्टांसेस ऑफ अ नेशनल और एक्सट्रीम इमरजेंसी। लेकिन अभी अभी तो हमने देख लिया कि जो सेक्शन 100 है पेटेंट 1917 एक्ट का, वो बोलता है कि कुछ जो गिनी चुनी कंपनी है, स्पेसिफिक कंपनी है जो कि वैक्सीन मैन्युफैक्चर करते हैं, उसी को लाइसेंस अलाउ करे। लेकिन हमारा सेक्शन 92 ये बोलता है कि अगर सिचुएशन ख़राब हो, ठीक है ना, सरकमस्टांसेस बिगड़ा हुआ हो, नेशनल लेवल पे कोई एक आपदा आई हो, इमरजेंसी आया हो, एक्सट्रीम इमरजेंसी आया हो, तो उस केस में क्या हो, उसको कंपलसरी लाइसेंस प्रोवाइड कराया जा सकता है, ये सेक्शन 92 बोलता है। कंसिडरिंग द इम्पैक्ट ऑफ सेकेंड वेव, कंसिडरिंग मतलब ध्यान में रखते हुए, ठीक है, विचार करते हुए, जो सेकेंड वेव का जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है, उसको ध्यान में रखते हुए, विचार करते हुए, द डेली टॉल, यहाँ पे डेली टॉल डेथ से है, जो डेली जो डेथ हो रहा है उसका जो आंकड़ा है, एंड द हाई केस लोड, और जो केस आ रहा है उसका जो प्रेशर है, लोड है, द सेंटर शुड revisit its rigid and contradictory stance on the issue of compulsory licensing that would allow manufacture of the vaccine and important drugs without the consent of patent holder। थोड़ी लंबी लाइन है, इसको बाइफरकेट करके पढ़ते हैं। तो अभी हम लोग देख लिया कि जो सेकेंड वेव का जो प्रभाव है, ठीक है, डेली डेथ हो रहा है उसका जो हमारे पास डेटा है, और डेली बढ़ते जो केस हैं उसका जो प्रेशर है, तो सेंटर को क्या करना चाहिए, रिविजिट करना चाहिए दोबारा से इस पर, रिविजिट इट्स रिजिड, उसके जो एक स्ट्रिक्टनेस है, एक होता ना टाइट रिजिड, एक दृढ़ जिसको बोलते हैं, जिस पर नहीं बदला जा सके, तो ये जो रिजिड उसका जो एक रवैया है, एंड कॉन्ट्राडिक्टरी स्टांस मतलब क्या होता है, पक्ष, रवैया। तो सेंटर को क्या करना चाहिए, इसका जो एक रिजिड और कॉन्ट्राडिक्टरी एक उसका पक्ष है, विरोधाभासी पक्ष है और रिजिड अपने बात को लेकर के, उसको ऊपर दोबारा रिविजिट करना चाहिए, देखना चाहिए, गौर करना चाहिए। ऑन द इशू ऑफ कंपल्सरी लाइसेंसिंग, किस इशू पे, कि अगर अभी इस टाइम में एक सिचुएशंस ख़राब है तो एक दूसरे कोई दवा की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उसको कंपलसरी लाइसेंस दे दो, ठीक है ना, अभी पेंडेमिक के टाइम में, तो इस बात पे ये भारत सरकार अड़ी हुई है और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टांस रख रही है, तो इस पे उसको क्या करना चाहिए, रिविजिट करना चाहिए। डैट वुड अलाउ, अब ये क्या अलाउ करेगा, इस अगर ऐसा हो जाता है, ठीक है, अगर दूसरे मैन्युफैक्चरिंग दवा की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अगर लाइसेंस मिलता है तो क्या होगा, डैट अलाउ मैन्युफैक्चर ऑफ वैक्सीन एंड इम्पॉर्टेंट ड्रग्स, इसके वजह से क्या होगा, वैक्सीन को अलाउ, जो वैक्सीन मैन्युफैक्चर है उसको अलाउ मिल जाएगा, ठीक है, और भी इम्पोर्टेंट ड्रग्स जो भी दवाइयाँ बनती हैं जो जरूरी की, विदाउट द कॉन्सेंट मतलब क्या, मंजूरी, एक सहमति लेना ऑफ द पेटेंट होल्डर, जो भी पेटेंट होल्डर है। अब सपोज कि अभी हमारे पास सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है और भारत बायोटेक है, अगर भारत सरकार ये बोल दे कि क्या हो सके, कि आप उससे आप उसको लाइसेंस दे दे कि आप वैक्सीन बनाओ, तो क्या होगा, उसको मतलब मेन जो पेटेंट ऑनर है उससे क्या करना पड़ेगा, उसको मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी, डायरेक्ट वो क्या कर सकता है, मैन्युफैक्चर कर सकता है, इंपॉर्टेंट ड्रग्स बना सकता है, वैक्सीन बना सकता है, अगर भारत सरकार ने उसको लाइसेंस दे दिया तो। आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि इन केस ऑफ भारत बायोटेक कोवैक्सीन, इन भारत बायोटेक क्या बना रहा है, कोवैक्सीन, विच हैज़ डेवलप इन कोलाबोरेशन विथ पब्लिकली फंडेड ICMR एंड NIV। अभी जो वैक्सीन बन रहा है किसके साथ कोलाबोरेशन, कोलाबोरेशन मतलब क्या, एक सहयोग के साथ, एक गठबंधन के साथ, ICMR और NIV के कोलाबोरेशन के साथ ये जो भारत बायोटेक है कोवैक्सीन डेवलप करता है। इवन दिस रूट इज रिडंडेंट, लेकिन ये जो रूट है, एक रास्ता है, ये क्या, रिडंडेंट करने का मतलब क्या होता है, अनावश्यक है, ठीक है। The ICMR can license other private sector vaccine manufacturer to help augment its supply over the medium term। जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बोल सकते हैं, ये क्या है, ये इसके पास इतना अथॉरिटी है कि ये दूसरे पब्लिक सेक्टर को क्या कर सकता है, लाइसेंस प्रोवाइड करा सकता है, लाइसेंस वैक्सीन मैन्युफैक्चरर को क्या कर सकता है, लाइसेंस दे सकता है, जिसके वजह से क्या होगा, टू हेल्प, मदद करने के लिए, ऑगमेंट मतलब बढ़ाना, इट्स सप्लाई ओवर मीडियम टर्म, एक मध्यकालीन टर्म के लिए अपनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए ICMR क्या कर सकते हैं, एक खुद किसी पब्लिक सेक्टर जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है उसको खुद लाइसेंस ये दे सकता है, इसके पास इतनी अथॉरिटी है। एज ऑफ नाउ, अभी तक की बात करें, टू सेंट्रल PSU, दो हमारे पास सेंट्रल PSU हैं, कौन कौन, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड और बिबकॉल, ये हमारे पास दो PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, जो कि क्या है, हैव ऑलरेडी इंटर इनटू ए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट, जो कि पहले ही एक जो टेक्नोलॉजी का जो एक ट्रांसफ़र है,
एक तरह से जो एक डीलिंग किया जा रहा है इस वैक्सीन को बनाने के लिए, तो पहले ही वो लोग इंटर कर चुके हैं भारत बायोटेक के साथ। बिसाइड्स मतलब इसके अलावा द हैफकिन बायो फार्मास्यूटिकल्स कॉरपोरेशन बेस्ड इन मुंबई, एक और दवा की कोई कंपनी है, हैफकिन नाम है, जो कि मुंबई बेस्ड है, मुंबई में इसका होगा, ठीक है। अदर मैन्युफैक्चरर्स कैन ऑल्सो रीपर्पस देयर प्लांट्स टू प्रोड्यूस, और भी अदर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो निर्माता जो दवा बनाने वाली कंपनियां हैं, कैन ऑल्सो रीपर्पस, पर्पस मतलब उद्देश्य, दोबारा से उद्देश्य ले सकती हैं, देयर प्लांट्स टू प्रोड्यूस वैक्सीन, मतलब सीधी सी बात है, जो भी दूसरी मैन्युफैक्चर कंपनियां हैं एक पर्पस से अपना एक प्लांट्स डेवलप कर सकती हैं, जिसकी वजह से वैक्सीन और ज़्यादा प्रोड्यूस होकर और ज़्यादा बढ़ सकें। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।